हेलो फ्रेंड्स, महिमा वॉइस पर आपका स्वागत है। आज की कहानी पत्नी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का सहरा सा छा गया था। उसने फिरोज़ को बुलाया। फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फूला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज़ उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात भर घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लालिम की बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज़ नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज़ की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालायन यानी चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर दें। फिरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के लिए 3 कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीने गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह से बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज़ की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, हाँ तो लड़की, तुम क्या कहते हो इस बारे में?
فیروز نے کہا کہ صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس دیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گدھ لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانے کی، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔